स्वागत है। मैं इस समय मौजूद हूँ अलीराजपुर ज़िले के उस ग्राम पंचायत के स्वास्थ्य केंद्र में, जहाँ पर लगभग 46 गांव के लोग इस स्वास्थ्य केंद्र से आश्रित थे। और 46 गांव के लोगों की जनसंख्या जब हमने निकाली गई तो लगभग 1 लाख लोग इस स्वास्थ्य केंद्र से आश्रित है। सरकार जब जिम्मेदारी यह रहती है कि वह शिक्षा दे, स्वास्थ्य दे, सभी जिम्मेदारी सरकार की रहती है। लेकिन इस 1 लाख आबादी वाले नानपुर स्वास्थ्य केंद्र की हालत यह है कि यहाँ पर सुविधाओं एवं स्वास्थ्य के नाम से कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम से कुछ भी नहीं होने के कारण लोग, आम जनता परेशान होती है। परेशान होने के साथ साथ यहाँ पर अन्य ज़िले या प्रदेश में इलाज के लिए जाने को मजबूर होना पड़ता है। जैसे दाहोद, बड़वानी, अन्य ज़िलों में थोड़ी सी भी घटना को घायल के लोगों को यहाँ पर अन्य ज़िलों में जाना पड़ता है। आइए हम इनसे, यहाँ के ग्रामीणों से पूछते हैं कि इस नानपुर स्वास्थ्य केंद्र की 1 लाख की आबादी वाले नानपुर स्वास्थ्य केंद्र पे क्या सुविधाएं होना चाहिए भैया? क्या जिम्मेदार या सरकार के जनप्रतिनिधि को इस पर ध्यान देना चाहिए? क्या नाम आपका? प्रदीप क्षीरसागर। मैं अपने बहुत अच्छे और गंभीर मुद्दे को छेड़ा है। अलीराजपुर ज़िले के अंतिम क्षेत्र में बसा हुआ नानपुर, यहाँ का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जहाँ पर लगभग 100 से 150 की ओपीडी निरंतर आती रही हैं। ख़ास करके ये कि अलीराजपुर ज़िला धार ज़िले से निकटतम होने की वजह से लगभग 12 से 14 ग्राम के मरीज़ जो है वो सीधे नानपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आश्रित हैं। और दुख इस बात का है कि पिछले दिलीप सिंह जी भूरिया के निधन के बाद जो संसदीय सीट खाली हुई थी, उस उपचुनाव के दौरान माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ग्राम फाटा में आए थे। उस दौरान पूर्व विधायक नागर सिंह जी चौहान के नेतृत्व में ग्रामवासियों ने मिल करके एक मांग रखी थी, जिसको तत्काल स्वीकृत करके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उन्नयन करने की बात मुख्यमंत्री ने मान ली थी और उसकी घोषणा भी मंच से की थी, जिसके तहत 30 बिस्तरों वाला करोड़ों रुपए का अस्पताल स्वीकृत हुआ था। वहीं 6 से अधिक डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेस, साधन संसाधन ये सारे स्वीकृत हुए थे। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले इस हॉस्पिटल का राह देखते देखते ग्रामीण अब आंखें पथराने लगी उनकी। खास बात ये है कि स्वीकृत होने के बाद भी इतने वर्षों तक उसका कार्य आरंभ न होना कहीं न कहीं प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाता है। मैं और इस ग्राम के सभी लोगों की ये मांग रही है कि लगभग रोज़ाना इतने मरीज़ यहाँ एकत्रित होते हैं जिनको दाहोद या बड़वानी सीधे जाना पड़ता है। ज़िला अस्पताल पर भी जाने के बाद में रेफ़र का ही मामला सामने आता है। गरीब आदिवासी वर्ग का ये क्षेत्र है। लगभग रोज़ाना ही स्टेट हाईवे से आने वाले मरीजों की संख्या बढ़ती ही। ऐसे में दुर्भाग्य कहा जाएगा कि एक भी जिम्मेदार डॉक्टर यहाँ पर अभी तक स्थायी तौर पर नियुक्त नहीं हुआ है। वर्तमान हालत ये है कि एक डॉक्टर को अस्थायी तौर पर यहाँ भेजा गया था, जो अभी अवकाश पर है। एक महिला चिकित्सक यहाँ रही थी और घोर आश्चर्य की बात है कि नवीन पदस्थापना होने के बाद भी जो डॉक्टर यहाँ आए हैं उनको अभी तक रहने आवासीय सुविधा से वंचित रखा गया है। पूर्व की डॉक्टर महिला ने अभी भी ताला लगाकर अपने आवासीय क्वार्टर पर कब्जा जमाया हुआ है। मैं सभी ग्रामवासियों की ओर से शासन प्रशासन से अपील करूँगा कि जो स्वीकृत हुआ है बिल्डिंग, उसे बहुत ज़्यादा जल्दी शीघ्र शुरू किया जाए ताकि यहाँ नए डॉक्टरों की आमद हो, लोगों को स्वास्थ्य का लाभ मिले। देखिए, इसके बाद फिर हम यहाँ से पूछेंगे ग्रामीण इलाके से मुकाम सिंह जी। ग्रामीण इलाकों से क्या परेशानी आती है स्वास्थ्य केंद्र पे डॉक्टर या सुविधाएं नहीं होने से? यहाँ तो बहुत दिन से परेशानी चल रही गांव में। हाईवे रोड है, बड़ौदा बड़वानी गाड़ियाँ, ट्रैफिक बहुत चलती, कहीं ना कहीं दुर्घटना होते रहते हैं। कभी भी डेट हो जाती है यहाँ पर तो पीएम के लिए अलीराजपुर के लिए जाना पड़ता। हमारे आदिवासी के लिए यहाँ से 3-4 हज़ार रुपये खर्चा होता। अलीराजपुर के लिए पीएम के लिए पहुँचाते थे, इसलिए खर्चा होता है। और बहुत सारे मरीज अस्पताल तो आ नहीं पाते, डॉक्टर छुट्टी पे गए आते नहीं तो प्राइवेट में दिखाते बेचारे, तो वहाँ पे 600-700 रुपये खर्चा उधर हो जाता। तो उससे अच्छा है डॉक्टर इलाज कुछ कर नहीं रहे। और सरकार तो पैसे बहुत सारे दे रही उनको, और छुट्टी जब छुट्टी पे जाते डॉक्टर। क्या नाम आपका? मुकाम मौर्य, हिंदू व जनजाति संगठन मंडल अध्यक्ष नानपुर। यहाँ पे प्रजापत समाज से भी है राकेश जी। राकेश जी बताइए कि नानपुर को स्वास्थ्य केंद्र कैसा होना चाहिए
और क्या असुविधा है इसमें? देखो, अलीराजपुर ज़िले की सबसे बड़ी पंचायत ग्राम नानपुर लगती है और यहाँ पे अभी क्या कि हाईवे भी है, खंडवा बड़ौदा मार्ग है। आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होता है, लाते मरीजों को तो यहाँ कुछ इलाज हो नहीं पाता है। जैसे गर्भवती महिला डिलीवरी के लिए भी लाते हैं तो यहाँ कुछ इलाज होता नहीं है। तो हम प्रशासन से मांग करेंगे कि एक बड़ा हॉस्पिटल खुलना चाहिए जो सारी सुविधा मिले और स्टाफ डॉक्टर लोग भी आए और स्टाफ भी बढ़े। इससे क्या कि इधर उधर जाने का बंद हो जाएगा। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि एक बड़ा हॉस्पिटल बने। यहाँ पर पीएम के लिए लोग भटकते हैं। मुकेश वाणी हमारे साथ मौजूद है। मुकेश जी, बताइए यहाँ क्या सुविधा है, क्या ध्यान देना चाहिए ग्रामीणों को या सरकार को? मैं मुकेश कुमार गंगालाल वाणी, नगर निवासी नानपुर का। हमारे गांव में सबसे बड़ी एक विडम्बना है, हॉस्पिटल के नाम से सिर्फ हॉस्पिटल ही है, उपचार के नाम से नहीं है। उपचार जो होना चाहिए वो यहाँ किसी प्रकार से लाचारी में दिखता है और यहाँ ऑक्सीजन की भी कोई व्यवस्था नहीं है। जब भी यहाँ मरीज आता है तड़पता बिलपता उसको हमको लौटना पड़ता है। कई बार एक्सीडेंट की घटना होती है, यहाँ पर एक उपचार तौर पर टीचर राइडिंग करके हमको बाहर के लिए रवाना कर देते हैं, जिससे हमें कहीं जगह इंदौर लेके जाना पड़ता है, दाहोद। गाड़ी घोड़े की भी कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है। जो हमारी जो सुरक्षा दी यहाँ पे जो सुरक्षा हिसाब से जो गाड़ियाँ दी गई है वो भी समय पर हमें उपलब्ध नहीं हो पाती है। कई बार हमें 108 को लगाते हैं। कई बार मेरे साथ में ऐसी रोड पर घटना होती देखी है जिनको मैंने 108 पे बुलाई है, मगर उनको हमारे प्राइवेट वाहन में ले जाते उनका दम टूट जाता है ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से। बस मेरी ये सजेशन से मांग है कि हमारी जो नानपुर इतनी बड़ी ग्राम पंचायत है, जहाँ हमारा आसपास के आदिवासी बहुल्य इलाका है, जहाँ इस प्राथमिक उपचार के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, हमारे गरीब वर्ग के लोग हैं, हम इसका खर्चा वहन नहीं कर सकते, मगर शासन करोड़ों की लागत से जो योजनाएं दी गई है जिसका हमें कोई लाभ नहीं मिलता, इससे हम वंचित हैं। और शासन से हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण करें। देखिए, आप लोगों ने इन सभी ग्रामीणों को सुना है, जनप्रतिनिधियों को सुना है। मेरा यही सरकार से अनुरोध है कि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दे, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं के नाम से इन्हें सिर्फ भगवान भरोसे छोड़ा गया है, क्योंकि इन्हें सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इनका जान बचे या नहीं बचे। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि 1 लाख की आबादी वाले स्वास्थ्य केंद्र पर सर्व सुविधा युक्त साधन होना चाहिए। यहाँ पर एक बात और बताई गई कि यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने लगभग 10 वर्ष पूर्व घोषणा करी थी कि यहाँ पर 40 बेड का एक अस्पताल भी बन के तैयार होगा, लेकिन वह घोषणा भी अभी तक सफ़ेद हाथी की तरह दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ज़मीन पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। आज की स्थिति देखें तो नानपुर स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरीके से भगवान भरोसे है। यहाँ पर एक माह से कोई भी डॉक्टर नहीं है, जिससे लोग अभी तक हमने जानकारी निकाली, जानकारी के अनुसार इस नानपुर थाने के अंतर्गत अभी तक 1 माह के अंदर 15 PM हुए हैं और 40 से ज़्यादा MLC हुई है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन को भी ज़िले में पुलिस जवानों को पहुंचाकर उन्हें MLC करवाना पड़ी और परिजनों को PM के लिए जाना पड़ता है, जिससे हज़ारों रुपये उनका वेस्टेज खर्चा भी होता है और शव की अवहेलना भी होती है। ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। अलीराजपुर लाइव के लिए नानपुर से जितेंद्र वाणी की है रिपोर्ट।